नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सप्लोरेशन का क्रेज में। आज हम बात करने वाले हैं हमारे ही पास में स्थित एक ऐसे मंदिर के बारे में और मंदिर को बनाए जाने के कारण के बारे में कि तो जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं यह है मध्य प्रदेश के दमोह ज़िले से 13 किलोमीटर दूर दमोह छतरपुर मार्ग पर स्थित है। इसे पारासाई का शिव मंदिर कहते हैं और जिस व्यक्ति या व्यक्तित्व की निशानी के तौर पर इसे बनाया गया उनका नाम है पंडित ज्वाला प्रसाद तिवारी। आज हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे एक पॉजिटिव वेव है जो आप लोगों तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य है। आजकल के लोग कहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे पास संसाधनों की कमी है, या फिर किसी भी प्रकार से आज का लगभग 55% या 50% युवा डिप्रेशन का शिकार हुआ पड़ा है और आजकल मीम्स भी बनाई जाती हैं इनके तौर पे। तो इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज एक कहानी सुना रहा हूँ। ये कहानी वास्तविक है और इसके सबूत ज़िंदा हैं जो मैंने बताया आपको। तो ये कहानी आज से बहुत साल पहले की है और इनके निधन को लगभग 24 साल हो चुके हैं, जिसके बाद लगभग 1-2 साल में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ। ये हमारे क्षेत्र का बड़ा मंदिर है और इसकी देखरेख के लिए यहाँ पर एक महाराज जी भी रहते हैं जो हमेशा यहीं रहते हैं। तो ये कहानी है पंडित ज्वाला प्रसाद तिवारी की, डाउन टू अर्थ से एकदम अपर लेवल तक पहुंचने की। तो पंडित ज्वाला प्रसाद तिवारी जो एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते हैं और ये उस दौर में पैदा होते हैं जब लोगों के लिए पहली प्राथमिकता भोजन और एक अच्छा भोजन, उसके बाद एक अच्छी जीवन शैली और उसके बाद अन्य कोई लक्ष्य होते थे। तो ये उन दिनों के दौर में पैदा हुए थे। तो इन्होंने सबसे पहले उन चीज़ों के महत्व को बचपन से ही समझना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये तिवारी परिवार से थे। तो इस कम्युनिटी में, इनकी कम्युनिटी में जो मानसिक रूप से जागरूकता बच्चों को हमेशा से दी जाती है, पढ़ाई लिखाई पर जोर दिया जाता है, जिसके कारण उन्होंने उस समय में भी पढ़ाई लिखाई कर पाए वो, और उन्होंने वकालत पढ़ी और वकालत करने के बाद जैसे तैसे कुछ काम करते रहे वो छोटे मोटे, और उसके बाद जैसे तैसे करके वो मुंबई चले गए। मुंबई में उन्होंने कुछ समय काम किया और उसके बाद उन्होंने वहाँ जॉब करते रहे या कुछ भी। उनके बारे में कोई ज़्यादा ख़ास जानकारी तो नहीं है मुझे, लेकिन इनके बारे में एक बात ज़रूर कही जाती है कि उन्होंने सोने चांदी के व्यापार में और शेयर मार्केट के बारे में सुन रखा था। तो और उसके लिए वो काम करते थे, जिसके कारण वो बहुत जल्दी उस समय में जब लोगों को किसी चीज़ की जानकारी के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था, तब उन्होंने शेयर मार्केट और गोल्ड और मतलब जो कमोडिटी मार्केट होती है उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया और उसमें उन्होंने काम किया। उन्होंने लोअर लेवल से लेकर के उसके अंदर तक काम किया और उसके बाद उनकी प्रोसेस शुरू हुई। तो उन्होंने ज़मीनें खरीदी, ज़मीन के अलावा उन्होंने कई एसेट्स बनाए और उन एसेट्स की दम पर उन्होंने अपना एक पूरा एम्पायर खड़ा कर लिया। उन्होंने उस समय में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लिया था कि लगभग 9 रुपये और 8 रुपये की मज़दूरी के टाइम पर उनका एक बहुत बड़ा एम्पायर था। आज आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 9 रुपये पर डे का कोई मज़दूरी था उस समय पे। तो लोगों का कहना है कि उन्होंने इतनी
संपत्ति कमाई खुद के दम पर, ये उनके पुरखे या उनके फैमिली बैकग्राउंड उन्हें नहीं दे गए थे। ये उन्होंने खुद क्रिएट की, खुद की एसेट्स, और उनके आगे पीछे कोई नहीं था। मतलब कहने का ये कि उनकी जो उत्तरदायित्व के लिए उनके बाल बच्चे या उनके कोई बेटा बेटी नहीं थे। तो ये जो संपत्ति उन्होंने इकट्ठी की, ये उन्होंने अपने भांजे भांजियों के लिए, बहन के लिए उत्तरदायित्व में छोड़ दी। तो आज उत्तरदायित्व उनका है। और लोगों की मुँह से मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं उनके बारे में कि उनका उस समय कितना बड़ा एम्पायर था, कैसे रहते थे और क्या इफ़ेक्ट था उस समय उनका पूरे क्षेत्र पर। उस समय पे कहा जाता है कि कई तहसीलों में हमारे यहाँ की उन जैसा व्यक्तित्व नहीं था जब वो उस दौर में जीवित थे। लोग कहते हैं कि उनके घर के बाहर मोटर स्टैंड था, जब लोगों के पास साइकिल से चलने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। और उनके घर के लिए एक तार लाइन, जो सुदूर संचार प्रणाली होती है, तो वो गई थी। जब लोग यहाँ पर टेलीफोन नाम सुनते ही समझ नहीं पाते थे कि टेलीफोन भी कुछ चीज़ होती है। और कहते हैं कि उनका आना जाना हेलीकॉप्टर से होता था, कारों से उनका काफ़िला चलता था। इस तरह की बातें। एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया उन्होंने अपने जीवन काल में, फर्श से अर्श तक ले गए अपने एम्पायर को। लेकिन इस मंदिर में आने के बाद आपको यह रियलाइज़ होगा कि हर एक चीज़ का समय होता है। कहा जाता है, महाभारत में एक कहानी आती है कि श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा कि अब महाभारत में एक वाक़या है कि जब महाभारत के बाद श्री कृष्ण के घर द्वारिका अर्जुन जाते हैं, तो अर्जुन जब द्वारिका से लौट रहे होते हैं तो उनके लिए श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारी इन सखियों को, गोपियों को आप रास्ते जा रहे हैं तो इनको ले जाइए, आप साथ में ले जाइए और जाकर इनको मथुरा छोड़ दीजिएगा। तो वो बोले ठीक है ले जाऊंगा। लेकिन उसी दौरान अर्जुन को भीलों ने लूट लिया। तो समझ सकते हैं, यह कहा जाता है उस समय पे कि भीलन ले गए गोपियाँ, बेही अर्जुन बेही बाण। तो भीलों ने अर्जुन को लूट लिया था। समय ऐसा आ चुका था और एक समय ऐसा था कि अर्जुन ने महाभारत जीत लिया था। तो ये सब समय की बातें होती हैं और समय को यूटिलाइज करना और समय की कीमत करना ही बहुत बड़ी बात होती है। धन्यवाद, नमस्कार।